लखनऊ के इको गार्डन में पुलिस भर्ती के ट्रेनिंग प्राप्त दरोगाओं के धरना प्रदर्शन के मामले में कोई सुनवाई नहीं होने पर आज यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका प्रतिनिधिमंडल डीजी पुलिस भर्ती से मिला है। नियुक्ति की मांग को लेकर ट्रेनिंग प्राप्त सब इंस्पेक्टर गुहार लगा रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर डीजी पुलिस भर्ती से मुलाकात भी की है। आपको बता दें 2016 भर्ती के 2486 उप निरीक्षक ट्रेनिंग करने के बाद 14 महीने से नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड हो या सरकार, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते अभ्यर्थी मजबूरन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 5 सदस्य दरोगा प्रशिक्षु अंदर गए हैं डीजी साहब से मिलने के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनसे मुलाकात के लिए गए और अपनी मांगों के संदर्भ में उन्हें संदर्भित करेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी। अब देखिए कितनी मांगों का आश्वासन मिलता है, कितनी मांगों का लिखित आश्वासन मिलता है। जैसा कि पिछले 4-5 धरनों में जिसमें आकर के अपनी मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अनुशासित रहते हुए प्रदर्शन था, उसमें डीजी साहब से केवल हफ्ते 10 दिन का ही समय दिया गया, जिसमें आश्वासन ना कोई लिखित साक्ष्य था ना कुछ था, बस केवल बातों से बातें कही गई थी। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो उनकी बातें सही हुई हों। तो इस बार कुछ ऐसा करने का हमारा प्रयास रहेगा जिससे उनकी तरफ से जो प्रयास किए जाएँ उसका हमें साक्ष्य मिल सके और उनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो हमें कुछ सही होने की संभावना प्रतीत हो। हम उसके बाद ही कुछ संतुष्टि हमारे अंदर कुछ ऐसी संतुष्टि आएगी कि डीजी साहब के द्वारा ऐसे कदम उठाए जाएंगे। मैम, हमने पूरी कोशिश कर ली, यहाँ पर बार बार आते हैं, धरना देते हैं, कोई भी एंड में आकर हम आश्वासन लेते हैं, चले जाते हैं। बट अब क्या हम नहीं चाहते कि आश्वासन लें, अब क्या हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ कार्य करे, कम से कम ज्वाइनिंग दे, नहीं तो मेंशनिंग करे, एफिडेविट जमा करे, कुछ तो करे। अब वो डेली हमें टरका के भेज देगी तो हम कैसे करेंगे? हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई है इस भर्ती की वजह से। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी भर्ती पूरी हो, नियुक्ति मिले। जितने भी कुछ भाई थे, बीएसएफ से आए थे, आईटीबीपी से कांस्टेबल आए थे, एक्स सर्विसमैन आए थे, वो उन्होंने आर्मी में अपनी पूरा जीवन दिया। अब वो यहाँ पर भी उनका पूरा जीवन तबाह हो चुका है। हम चाहते हैं उन्हें नियुक्ति तो कम से कम मिले। देखिए मैम, हमारी पूरी भर्ती में ट्रेनिंग के बाद से हम 15 महीने से घर पे हैं। साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग पे यहाँ ज्वाइन किया, पुलिस बल से रहे, अन्य सेवाओं से रहे हैं, जो कि अब आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुके हैं। आप समझ सकती हैं, अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, किसी सेवा में है, उसके बाद अगर उसकी सैलरी बंद हो गई, अब 15 महीने से घर पे है, तो कोई किसी भी प्रकार का आर्थिक उनको सहयोग नहीं है। और ये पूरी सरकार की लायबिलिटी है कि जो भी आर्थिक संक्रम हमारा टूटा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। 15 महीनों से हमारी जो सैलरी, यदि हमारी पोस्टिंग हो गई होती तो जो भी हमारी सैलरी बनती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे बैच के 2 साथी जिनकी मृत्यु हो गई, सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार से शासकीय सहायता देने से मना कर दिया, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। साथ ही जो हमारा कैरियर दांव पे लग गया, अब हम किसी भर्ती के पात्र नहीं रहे, हमारी एज पूरी तरीके से ओवर हो चुकी, किसी भी भर्ती में फॉर्म नहीं डाल सकते, न तैयारी कर सकते हैं। तो केवल और केवल यही के होके रह गए हम, और सरकार हम बेवफा होके हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार से विनम्र निवेदन एक बार फिर से यही है कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे, जिससे हम जल्द से जल्द क्षेत्रों में नियुक्त हो सकें। देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे सकती। सरकार चाहे तो हमको नियुक्ति दे सकती है, सशर्त नियुक्ति दे सकती है। 2011 की अगर मैं भर्ती की बात करूं, दरोगा भर्ती की, तो उसमें भी एक बार बच्चे घर गए थे, लेकिन वो जिस डेट से घर गए थे उससे 8 महीने बाद ही वापस उन्होंने अपनी पोस्टिंग पर वो आ गए थे। लेकिन हमारे साथ ये बिल्कुल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। भर्ती बोर्ड का डुलमुल रवैया है, हमको 15 महीने घर बैठे हो गए हैं। अब इसमें केवल जो अभ्यर्थी है वही परेशान नहीं है, 2486 अभ्यर्थियों का पूरा परिवार परेशान है। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, हज़ारों अभ्यर्थियों ने जिन्होंने कहीं नौकरी छोड़ करके जो आए हैं, वो आज कोई पिज़्ज़ा बॉय बन रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बन रहा है, बहुत से तो ऑटो और जो है गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवरिंग करने के लिए मजबूर है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि ये ढुलमुल रवैया, और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से अनुरोध है कि ये ढुलमुल रवैया त्याग करके इन बच्चों की तरफ देखें, इन अभ्यर्थियों की तरफ देखें और जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति दें।